जल्दी से प्लेस हो जाओ, यही एक थिंग है। और इतनी हमने प्रैक्टिस कर ली है मैनुअल पे गाइस, जनरली लोग उतना प्रायोरिटी नहीं देते हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो आवर रिकॉर्डिंग इज स्टार्टेड, फाइन। सो गाइस लेट मी एक्सप्लेन यू। ओके, सो गाइज ऐसा करें फिर, प्रोजेक्ट मॉडल ऑब्जेक्ट मंडे को स्टार्ट करें, तब तक जो भी क्वेरीज रहेंगे, जो भी टॉपिक्स, उसको रिवाइज करना है, ऐसा करते हैं क्या फिर? व्हाट डू यू थिंक गाइस? और कुछ कोच लोग एब्सेंट है तो रुकना इज़ अ गुड ऑप्शन। व्हाट डू यू थिंक कि आज प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल का आइडिया मैं आप लोगों को दे दूँ और आप लोग प्रैक्टिस करोगे सैटरडे और संडे में? दैट इज़ अ गुड आइडिया, और वी शुड स्टार्ट फ्रॉम मंडे? व्हाट डू यू थिंक? प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। स्टार्ट कर दें? हाँ, स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, हाँ, स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज हमारे पास वैसे भी टाइम बहुत कम है, एंड बहुत टाइम। राइट, ओके, फाइन। सो fine guys, that is page object model. Actually, let's discuss about POM. What is POM? So guys, some people says this is project object model, कुछ लोग उसको बोलते हैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। सो हमें क्या करना चाहिए? दैट इज़ अ कन्फ्यूजन, राइट? पॉम एंड सेलेनियम, राइट? दिस इज प्रोजेक्ट, इसमें हम लोग पेज ऑब्जेक्ट मॉडल बोल देते हैं, राइट? पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। बट जनरल कॉन्टेक्स्ट में पॉम डॉट एक्सएमएल अलग होता है, एंड ये सिर्फ पॉम अलग होता है। सो पॉम गाइज, आपको अगर सिर्फ क्वेश्चन आएगा पॉम, तो पॉम इज़ नथिंग बट प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। ये मेवन का कॉन्सेप्ट है एवरीवन। पॉम इज़ अ कॉन्सेप्ट विच इज़ बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड इन अ मेवन प्रोजेक्ट। और हम लोग अभी सीखने वाले हैं एवरीवन, विच इज़ पेज ऑब्जेक्ट मॉडल एंड पेज फैक्ट्री क्लास, ठीक है। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल एंड पेज फैक्ट्री क्लास हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है एवरीवन, ठीक है। सो सिंपल, मैं आप लोगों को इसका आइडिया दूंगा। तो अगर आइडिया देना ही है मुझे, तो हाउ एग्जैक्टली आई कैन गिव यू द आइडिया? तो ओके, सो सिंपल गाइस एवरीवन, व्हाट आई डू हियर कि मान के चलो, ओके, लेट मी टेक वन एग्जांपल लाइव इन फ्रंट ऑफ यू, कि हम लोग सिलेनियम प्रैक्टिस करके, क्या था वो, दैट ओके, डेमो डॉट ऑटोमेशन टेस्टिंग डॉट इन, राइट? दिस इज़ द वेबसाइट, राइट गाइज एवरीवन? सो देखो, अगर मुझे ये प्रोजेक्ट है, ये अगर मुझे ऑब्जेक्ट, मतलब बेसिकली ये अगर मुझे ऑटोमेट करना है, तो अभी तक हम लोग क्या करते आए हैं गाइस? आप कोई भी क्लास देखो, इसी में मेन मेथड है, इसी में प्रॉपर्टी सेट हो रहा है, इसी में हम लोग वेब एलिमेंट भी फाइंड आउट कर रहे हैं, इसी में उस वेब एलिमेंट के ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। क्या ये अप्रोच आप लोगों को लगता है कि इंडस्ट्री में ऐसा अप्रोच फॉलो करना, एक ही फाइल में सारी चीज़ें करना, ये करेक्ट अप्रोच है? डू यू थिंक कि ये अप्रोच करेक्ट रहेगा? ना। नहीं रहेगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है गाइस? मान के चलो, अगर एक थोड़े दिन बाद, अगर एक एक पूरा एक्सपाथ खत्म, मतलब ये चेंज हो गया, एक एक्सपाथ में मॉडिफिकेशन आ गया, एक्सपाथ चेंज हो गया, मतलब डेवलपर क्या करते रहता है, कुछ ना कुछ अपडेशन करते रहता है। तो अगर ऐसा होता है, तो इसके लिए मुझे पूरा स्क्रिप्ट कहाँ पे फेल हो रहा है ये मुझे चेक करना पड़ेगा। फिर वो वेब एलिमेंट पे फेल हो रहा है, तो मुझे आके यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक्सपाथ चेंज करना पड़ेगा। फिर उसके वजह से कुछ एक्शंस वगैरह अफेक्ट हो रहे हैं, तो उसको मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो दैट इज़ अ टीडियस टास्क। इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग जाते हैं, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। और ये तो छोड़ो, हमारी खैर बहुत छोटी स्क्रिप्ट है, हमने एक दो ही एक्शन परफॉर्म किए, इससे ज़्यादा एक्शन परफॉर्म नहीं किए। बट आप लोगों ने ग्रो वगैरह आपको ट्राई किया रहेगा, या फिर ये डेमो डॉट टेस्टिंग को भी, डेमो डॉट ऑटोमेशन टेस्टिंग डॉट इन को भी आप लोग ऑटोमेट करोगे, तो इसके नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड है वो 1000, 2000, 5000 ऐसे चले जाएगा। एम आई राइट एवरीवन? एम आई राइट एवरीवन कि ये जो यस। लाइन ऑफ कोड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब लाइन ऑफ कोड बढ़ेगा, तो उसको अंडरस्टैंड करना भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना, कि कहाँ पे मैंने एग्जैक्टली वो वेब एलिमेंट रखा है, करेक्ट? जैसे देखो, अगर मैंने सारी चीज़ें एक ही जगह पे रखी, तो वेब एलिमेंट कितने सारे हैं मेरे पास?
यहाँ पर ये ईमेल आईडी या फिर साइन अप वाला है, ये नेक्स्ट बटन है, साइन इन है, स्किप साइन इन है। तो एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, चलो मैं स्किप साइन इन करता हूँ, तो रजिस्टर पे आ रहा है, तो रजिस्टर पे इतने सारे वेब एलिमेंट पे इतने सारे इस पे एक्शन आएंगे, इतने सारी चीज़ें हैं इसमें। तो अगर मैं एक एक चीज़ करते बैठूंगा गाइस, सो डेफिनेटली मेरा लाइन ऑफ कोड बहुत ज़्यादा आ जाएगा, और कौन सा वेब एलिमेंट कहाँ पे एग्जैक्टली मैंने रखा है ये कन्फ्यूजन हो जाएगा। एम आई राइट एवरीवन? करेक्ट। और एक वेब एलिमेंट मान के चलो कहीं पे एक सिंगल वेब एलिमेंट मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रहा है। अगर सिंगल वेब एलिमेंट मुझे अगर प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रहा है तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा उस प्रॉब्लम को फिक्सअप करना। तो इसीलिए इसीलिए पेज ऑब्जेक्ट मॉडल या फिर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये एक अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीवन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं इंडस्ट्री में, हमेशा याद रखना ये जो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल है ये फॉलो होता ही होता है, भले आपका फ्रेमवर्क कोई भी हो। नो मैटर आपका फ्रेमवर्क क्यूकम्बर है, नो मैटर आपका टेस्ट ड्रिवन है, नो मैटर आपका डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क है, नो मैटर XYZ नाम का फ्रेमवर्क है आपका, कोई भी फ्रेमवर्क हो, इसमें गाइज एक अप्रोच ज़रूर फॉलो होता है। उस अप्रोच को हम लोग बोलते हैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। तो एग्जैक्टली पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में होता क्या है ये आप लोग अंडरस्टैंड करना, कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे एंटायर प्रोजेक्ट को डिवाइड कर देते हैं इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। हम लोग अपने एंटायर यू नो एंटायर ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसको डिफरेंट पेजेस में डिवाइड करेंगे सब लोग, ठीक है। तो ये अभी पर्टिकुलर पेज जो रहेगा, जैसे मान के चलो कि हैव दिस आई हैव दिस लॉगिन पेज, मान के चलो ये लॉगिन पेज है। तो यहाँ पर मैं एक पेज क्रिएट करूँगा गाइस, सब लोग मैं अंडरस्टैंड करना है इसको। मैं यहाँ पे एक पेज क्रिएट करूँगा जिसका नाम है लॉगिन डॉट, लेट्स से लॉगिन डॉट जावा। मैं पेज के फिलहाल आप लोग ऐसा समझ लो कि ओके लेट मी क्रिएट लाइक दिस लॉगिन पेज, मैं इसको लॉगिन पेज बना देता हूँ, तो ये लॉगिन पेज बन जाएगा। अभी इस लॉगिन पेज में क्या करूँगा मैं एवरीवन, लॉगिन पेज में जाके मैं ये जो ईमेल आईडी है या फिर ये नेक्स्ट बटन है, ये साइन इन बटन है, स्किप साइन इन बटन है, तो ये जो वेब एलिमेंट है ये वेब एलिमेंट्स को मैं फाइंड आउट करूँगा, और ये वेब एलिमेंट को मैं यहाँ पर फाइंड आउट करके रखूँगा, ठीक है। जितने भी वेब एलिमेंट है मैं इनको वेब एलिमेंट को स्टोर करूँगा एवरीवन, सारे वेब एलिमेंट उनके एक्स पाथ, इन शॉर्ट उनके एक्स पाथ मैं ये लॉगिन पेज में रखूँगा, ठीक है। और उसी पेज में मैं यहाँ पे उसके ऊपर एक्शंस परफॉर्म करूँगा, इसके ऊपर मैं एक्शंस परफॉर्म करूँगा। सो दिस इज़ द अप्रोच गाइज इंडस्ट्री में जो फॉलो होता है, कि लॉगिन पेज के लिए मैं एक सेपरेट पेज बनाऊँगा जिसमें कि वेब एलिमेंट सारे जो लॉगिन पेज पे एवरीवन, अगर ये मेरा लॉगिन पेज है इस पे जितने सारे, जैसे ये लोगो दिख रहा है, ये ईमेल आईडी दिख रहा है, ये नेक्स्ट बटन दिख रहा है, ये साइन इन दिख रहा है, ये स्किप साइन इन दिख रहा है, इनका सबका एवरीवन मैं सारे के सारे वेब एलिमेंट का मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, एक्सट्रैक्शन कर लूँगा, सारे के सारे वेब एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करके मैं यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। इनके एक्सपाथ फाइंड आउट करूँगा, और इस एक्सपाथ को गाइज एक्सपाथ को मैं एग्जैक्टली क्या करूँगा, एक्सपाथ के ऊपर या फिर उस वेब एलिमेंट्स के ऊपर जो भी मैंने फाइंड आउट किए हैं वेब एलिमेंट, इनके ऊपर मैं एक्शंस परफॉर्म करूँगा, ठीक है। मैं एक्शंस परफॉर्म करूँगा, और एक्शंस परफॉर्म करने एक्शन जो भी परफॉर्म करूँगा, ये एक्शंस के लिए मैं एक सेपरेट मेथड रखूँगा, और ये मेथड्स, ये सारे के सारे मेथड्स, अभी जैसे ये लॉगिन पेज है, तो लॉगिन पेज के बाद गाइस ऐसे मेरे पास बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं। चलो अभी मैं मान के चलता हूँ कि मैंने स्किप साइन इन किया या फिर मैंने साइन अप किया, जो भी है, तो मैं यहाँ पे रजिस्टर पे आ गया, तो ये रजिस्टर पेज है या फिर रजिस्ट्रेशन पेज है, मैं यहाँ पे आऊँगा। तो यहाँ पर मैं अभी क्या करूँगा एवरीवन, व्हाट आई डू, यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन पेज क्रिएट करूँगा। एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज क्रिएट करूँगा। अभी रजिस्ट्रेशन पेज में मैं क्या करूँगा, रजिस्ट्रेशन पेज के जितने भी वेब एलिमेंट्स है एवरीवन, रजिस्ट्रेशन पेज पे जितने भी वेब एलिमेंट दिख रहे, ये हेडर हो सकता है, ये फर्स्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है, लास्ट नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, ईमेल एड्रेस हो सकता है, फ़ोन नंबर, ये चूज़ फाइल, जितने भी वेब एलिमेंट है और इनके ऊपर जितने भी एक्शन परफॉर्म करने हैं, वो सारे मैं किसके अंडर में रखूँगा एवरीवन, उसको मैं किसके अंडर में रखूँगा, रजिस्ट्रेशन पेज के अंडर में रखूँगा, ठीक है।
अभी चलो मेरा एक और है कि जैसे कि स्विच टू करके टैब है, तो स्विच टू में क्या है, अलर्ट्स है। अगर मैं स्विच टू में जाता हूँ, अलर्ट्स में जाता हूँ, तो एवरीवन ये स्विच टू में अलर्ट्स पेज है। तो अलर्ट पेज रिलेटेड गाइज, स्विच टू में अलर्ट पेज रिलेटेड यहाँ पर मैं एक सेपरेट फाइल क्रिएट करूँगा जिसको मैं नेम दूंगा अलर्ट पेज। यहाँ पर मैं एवरीवन यहाँ पे नेम क्या दूंगा, अलर्ट अलर्ट पेज, ठीक है। अलर्ट पेज, पेज ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो आप लोग इसको। तो ये अलर्ट, ये लॉगिन पेज हो गया, ये रजिस्ट्रेशन पेज हो गया, ये अलर्ट पेज हो गया। इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, हर एक वेब एलिमेंट के, हर एक पेज के लिए जहाँ पे आपको लगेगा, देखना सिंपली अगर मैं देखूँ यहाँ पर देखो, ये डेमो ऑटोमेशन टेस्टिंग डॉट इन स्लैश अलर्ट डॉट एच टी एम एल। आप अगर विंडोज़ पे जाओगे तो विंडोज़ डॉट एच टी एम एल, ये कंप्लीट अलग पेज आ रहा है, राइट। फ्रेम्स पे जाओगे तो फ्रेम्स में फ्रेम्स डॉट एच टी एम एल, ये एक कम्प्लीटली अलग पेज आ रहा है। सो जब भी आप लोग किसी भी इस पे जा रहे हो और किसी भी एक ऑप्शन पे जा रहे हो एवरीवन, किसी भी एक ऑप्शन पे जा रहे हो, तो एक ऑप्शन में आप लोगों को समझना है, आप लोगों को समझना है कि इनको मैं कैसे ऑटोमेट करूँगा, राइट। मतलब ये एक पर्टिकुलर पेज के लिए मैं क्या करूँगा, एक सेपरेट पेज ऑब्जेक्ट बनाऊँगा एवरीवन। मैं इसके लिए सबके लिए एक क्या करूँगा, एक पेज ऑब्जेक्ट सेपरेट बनाऊँगा। तो इस तरीके से जितने पेजेस रहेंगे आपके प्रोजेक्ट में, आप लोग डिफरेंट डिफरेंट पेजेस में उसको रखोगे। चलो नेक्स्ट डे गाइज आपको पता चल रहा है, आपका स्क्रिप्ट इस तरीके से है कि ये सारे पेजेस है आपके प्रोजेक्ट में, जितने सारे पेजेस है इस पे मान के चलो आई हैव अराउंड 70 पेजेस। तो 70 पेजेस के 70 स्क्रिप्ट अलग अलग, इसके पेज ऑब्जेक्ट्स अलग अलग यहाँ पे रहेंगे, अलग अलग फाइल्स में रहेंगे। चलो मेरी स्क्रिप्ट रन हो रही है, और स्क्रिप्ट रन होते टाइम वो रजिस्ट्रेशन पेज पे फेल हो रही है। तो मैं डायरेक्टली गाइस रजिस्ट्रेशन पेज पे अगर फेल हो रही है तो मैं सबसे पहले कहाँ पे जाऊँगा, सबसे पहले मैं 70 पेजेस में कहाँ पे जाऊँगा एवरीवन, 70 पेजेस है मेरे पास। 70 पेजेस में से मैं डायरेक्टली कौन से फाइल में एंटर करूँगा एवरीवन, वेयर आई एंटर, Regis- राइट एवरीवन, आई एंटर इन registration. रजिस्ट्रेशन पेज में मैं चले जाऊँगा। रजिस्ट्रेशन पेज में जाके मैं चेक करूँगा कि कौन सा एग्जैक्टली वेब एलिमेंट मेरा फेल हो रहा है, कौन सा वेब एलिमेंट एग्जैक्टली मेरा फेल हो रहा है। उस वेब एलिमेंट को मैं ट्राई करूँगा अंडरस्टैंड कर, मतलब उसको मैं मॉडिफाई करने का ट्राई करूँगा। इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट का जो क्लासिफिकेशन होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है कि आप लोग क्या करते हो, आपके पूरे एंटायर प्रोजेक्ट को डिवाइड कर देते हो सिंगल सिंगल पेजेस में, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस में। इसीलिए इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं एवरीवन, इसीलिए इसका ये जो पॉम है इसको सेलेनियम में क्या बोला जाता है, पेज पेज ऑब्जेक्ट, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, या फिर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल भी बोलते हैं। क्योंकि ये पेजेस है, ये पेजेस सारे पेजेस जाके एंटायरली जाके पेजेस किस में कन्वर्ट होने वाले एवरीवन, पेजेस जाके किस में कन्वर्ट होने वाले, प्रोजेक्ट में कन्वर्ट होने वाले। इसीलिए लोग आजकल इसको मॉडर्न अप्रोच में उसको प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल बोलते हैं। तो अगर आप मुझे पूछोगे तो आप इसको क्या बोलना चाहिए, क्या फुल फॉर्म बताना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू मी आप लोगों को बोलना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, हर एक जो पेज है उस, या फिर एक कोई भी सिंगल एक पर्टिकुलर वेब पेज आपको जो दिखेगा, उस वेब पेज के रिगार्डिंग आप एक फाइल बनाओगे, और उसके अंदर जितने भी वेब एलिमेंट है और उसके अंदर जितने भी मेथड्स है, उन सारे मेथड्स को आप लोग डिवाइड करना स्टार्ट कर दोगे, क्लासीफाई करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है गाइज एवरीवन, ये क्लियर है सब लोगों को, ये पेजेस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सब लोगों को गाइज, एनी कन्फ्यूजन हियर, एनी कन्फ्यूजन हियर। None. सो इस तरीके से अभी आप लोगों को आपके प्रोजेक्ट को आपको इस तरीके से डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ एवरीवन, I'll I'll do one thing, I'll create one package here, simply I'll just create new, okay, otherwise ओके फिलहाल गाइज मैं न्यू प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ओके आल बी ओके, नो प्रॉब्लम, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो व्हाट आई कैन डू,
सिंपली फ़िलहाल के लिए मैं इसको एक पैकेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ एंड इस पैकेज को मैं नाम दे देता हूँ दिस इज़ डेमो ऑटोमेशन टेस्टिंग, राइट? डेमो ऑटोमेशन टेस्टिंग, ये मेरा पैकेज है एवरीवन। डेमो ऑटोमेशन टेस्टिंग इज़ माय पैकेज नेम और मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। सो दिस इज़ माय डेमो ऑटोमेशन टेस्टिंग पैकेज, ठीक है। अभी इस डेमो ऑटोमेशन टेस्टिंग पैकेज में मैं क्या करूँगा एवरीवन, सेपरेटली हम लोग वेब एलिमेंट्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सेपरेटली हम लोग पेजेस बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले एवरीवन व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली क्रिएट वन क्लास फाइल। अभी ये क्लास कौन सा है, चलो हम लोग ये रजिस्ट्रेशन पेज ले लेते हैं एवरीवन। सो व्हाट आई विल डू हियर, सिंपली मैं इसको रजिस्ट्रेशन पेज ऑब्जेक्ट बोल देता हूँ एवरीवन। रजिस्ट्रेशन पेज ऑब्जेक्ट बोल देता हूँ। आई डोंट नीड अ मेन मेथड, सो मैं ये क्लास क्रिएट करूँगा। सो दिस इज़ माय रजिस्ट्रेशन पेज ऑब्जेक्ट मॉडल एवरीवन। ये मेरा रजिस्ट्रेशन पेज ऑब्जेक्ट मॉडल है, ठीक है। क्लियर सब लोगों को गाइस? ये क्लास मैंने क्रिएट किया। ऐसे ही हम लोग अलग अलग पेजेस के लिए अलग अलग पेज ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अभी इसमें आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आपको एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना है, यहाँ पर आप लोगों को इनहेरिटेंस अचीव करना है, यहाँ पर आपको पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना है, यहाँ पर आपको एनकैप्सुलेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था वो भी आप लोग यूज़ करना है। सो इस तरीके से हम लोग अभी जावा के जो हमारे कॉन्सेप्ट थे, उप्स के कॉन्सेप्ट थे, ये उप्स के कॉन्सेप्ट अभी हम लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे गाइस। दिस इज़ द हाई टाइम व्हेन यू नीड to understand how exactly you can implement your OOPS concept here. Simple as that. Now everyone, हम यहाँ पर अभी तक हम लोगों को कोई भी वेब एलिमेंट फाइंड आउट करना था, हम लोग क्या करते थे? कोई भी वेब एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए ड्राइवर डॉट find element. फाइंड एलिमेंट, तो फाइंड एलिमेंट मेथड आपको एलिमेंट फाइंड आउट करके देती थी। am I right everyone? Am I right? Yes. Now instead of this find element के जगह पे आप लोग एक अनोटेशन यूज करोगे जिसका नाम है find by। जिसका नाम क्या है एवरीवन? दिस इज find by। okay, just a minute, I think I need to import something। @ find by, फिर भी ये नहीं आएगा, दिस इज द स्पेलिंग मिस्टेक। व्हाट इज द ओके find by, now it should give syntax error, insert enum body to complete class body declaration। all right, I don't know, okay, let's try guys। ये find by ये method है, still it is giving us the error। okay, no problem। so फिलहाल तो ये annotation तो आ गया है। okay, ये Selenium का एक अप्रोच है find by। now here find by में आप लोग क्या करोगे, find by में आप लोग XPath, आपका नेम, आपका आईडी, एट्रीब्यूट, कोई भी अप्रोच डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। सो जनरली हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं गाइस, किसी भी वेब एलिमेंट को हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? बाय यूजिंग XPath। एम आई राइट एवरीवन? एम आई राइट? सो आप @find by लिखोगे, F कैपिटल B कैपिटल गाइस, @find by, ये अनोटेशन है गाइस एवरीवन, दिस इज द अनोटेशन। एंड नाउ दिस इज XPath, इसमें XPath। ओके, सो
चलो मुझे ये फर्स्ट नेम एंटर करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा. ओके, सो सिंपली व्हाट आई डू एवरीवन, आई फाइंड आउट द एक्सपाथ फॉर दिस पर्टिकुलर वेब एलिमेंट. तो यहाँ पर मुझे ng मॉडल फर्स्ट नेम अवेलेबल है, क्लास अवेलेबल है. सो व्हाट आई नीड टू डू, आई जस्ट नीड टू फिगर इट आउट कि मैं किस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ. सो सिंपली व्हाट आई डू गाइस, आई टेक दिस एट्रीब्यूट जिसका नाम है ng मॉडल. ठीक है, राइट. सो दिस इज माई ng model equals to, okay, just a minute, दिस ng मॉडल इक्वल्स टू मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, राइट, एंड मेरा टैग जो है वो इनपुट टैग है. सो दिस इज फर्स्ट नेम, करेक्ट. एंड मुझे क्या करना है, मुझे इनपुट टैग के लिए ये एक्सपाथ लिखना है. तो यहाँ पे आ जाएगा इनपुट में आ जाएगा @ng मॉडल. सो आई गॉट 1 of 1 मैचिंग गाइज एवरीवन, करेक्ट. सो ये मुझे एक्सपाथ मिल गया. नाउ आई जस्ट कॉपी दिस एक्सपाथ, and I'll just paste it here. Everyone, I'll copy this XPath and I'll paste it here. क्लियर है गाइज. मैंने क्या किया, मैंने फाइंड बाय अनोटेशन यूज़ किया. फाइंड बाय अनोटेशन के साथ मैंने XPath यूज़ किया एंड मैंने XPath यहाँ पे स्पेसिफाई किया. सब लोग क्लियर है गाइज एवरीवन, ये क्लियर है सब लोगों को? ठीक है. यू कैन गिव अ स्पेस एज वेल हियर. दिस इज अनोटेशन, दिस इज नॉट द मेथड. यू कैन गिव द स्पेस एज वेल. एंड अभी क्या करोगे, ये मुझे बताओ गाइज, ये एक्सपाथ क्या करता है, एक पर्टिकुलर वेब एलिमेंट फाइंड आउट करके देता है ना आप लोगों को. एम आई राइट Yes. एवरीवन? सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, उसको स्टोर करूँगा वेब एलिमेंट में. एवरीवन, आई विल स्टोर इट इन अ वेब एलिमेंट. लेट्स से ये वेब एलिमेंट क्या था, फर्स्ट नेम था. तो दिस इज फर्स्ट नेम का मेरा ये सिंपल मेरा इस वेब एलिमेंट को इंपोर्ट करो. अभी इस फाइंड बाय के ऊपर जाओ, इसको भी इंपोर्ट करो गाइस. नाउ ये ऑप्शन आपको देगा @find by को इंपोर्ट करने का, राइट. ये सिलेनियम से ही होना चाहिए, ओपन जी सिलेनियम से ही होना चाहिए. दैट्स इट, यू डन. नाउ एरर इज गॉन एवरीवन, एरर निकल गया, करेक्ट एवरीवन. Yes. ओके. नाउ ये इस तरीके से मैंने वेब एलिमेंट फाइंड आउट किया. अभी इसमें थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशन करना है. मुझे बताओ, दूसरा कोई पेज या फिर दूसरा कोई फाइल आपके एक्सपाथ को अपडेट कर, मतलब एक्सपाथ को चेंज करने की परमिशन होनी चाहिए क्या? आउटसाइडर क्लास को ही आपके इस एक्सपाथ को चेंज करने का परमिशन होना चाहिए क्या? नहीं. नहीं होना चाहिए, राइट. तो आप इसको क्या बना दोगे एवरीवन, अगर दूसरे क्लास को उसका एक्सेस नहीं मिलना चाहिए तो इसको आप लोग क्या बना दोगे? Private. यस एवरीवन. तो यहाँ पर मैं इसका एक्सेस स्पेसिफायर बना दूंगा प्राइवेट. मैंने प्राइवेट क्यों बनाया, बिकॉज ये जो वेब एलिमेंट है ना, वेब एलिमेंट का मुझे एक्सपाथ इंपॉर्टेंट है. बहुत बार क्या हो जाता है, कोई आप फाइल क्रिएट करते हो और कोई लोग इस आपका एक्सपाथ वगैरह डायरेक्टली मॉडिफाई कर देता है. इसके वजह से क्या होता है, आपका स्क्रिप्ट फेल हो जाता है, या फिर आप लोग किसी और का एक्सपाथ चेंज कर देते हो और उनका स्क्रिप्ट फेल हो जाता है. ऐसे बहुत बार होता है प्रोजेक्ट में. या फिर आउटसाइड अ क्लास, दूसरे जो क्लास होते हैं, जब मैं इसको इनहेरिट करूँगा, इनको जब मैं ट्राई करूँगा आउटसाइड फ्रॉम क्लास, अगर ये डिफ़ॉल्ट रहता है गाइस, इसका डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर था, तो इस पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस है वो ट्राई करते हैं इनको मॉडिफाई करने का. तो रन टाइम पे अपने आप ये मॉडिफिकेशन कभी कभी होता है एवरीवन. कोई लोग क्या करते हैं, इंटेंशनली करते हैं, बट मेजॉरिटी टाइम अनइंटेंशनली ये चेंज हो जाता है. तो आउटसाइड अ क्लास आप लोगों को ये एक्सेस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इसका एक्सेस स्पेसिफायर सेट कर दिया गाइज एवरीवन. मैंने इसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या सेट कर दिया, प्राइवेट, करेक्ट. अभी मुझे बताओ, कोई वेब एलिमेंट अगर आप लोग प्राइवेट बनाओगे तो ये आउटसाइड अ क्लास एक्सेस होगा क्या? नहीं. बट एवरीवन, एक बात आपको और भी समझनी पड़ेगी कि अगर आप लोगों ने इसको आउटसाइड अ मेन मेथड डिक्लेयर किया है एवरीवन, सॉरी आउटसाइड अ मेन मेथड नहीं, आपने अगर एक अलग क्लास में डिक्लेयर किया है, तो ये आउटसाइड अ क्लास अगर एक्सेस नहीं होगा
तो यहाँ पर आपको एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो एनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है गाइस, कि आप अपने वेरिएबल्स को प्राइवेट बना दो, बट उसको अगर आउटसाइड क्लास में एक्सेस करना है तो इसको एक्सेस करने के लिए आप लोग क्या प्रोवाइड करो, एक पब्लिक मेथड प्रोवाइड करो। याद है ना गाइस एनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट एवरीवन? और मैंने आपको बोला था कि एनकैप्सुलेशन एक्चुअली हम लोग प्राइवेट लाइक प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। सो दिस इज द अप्रोच गाइस, जहाँ पर हम लोग एनकैप्सुलेशन एक्चुअली अचीव कर रहे हैं। मैंने क्या कर दिया गाइस, एक पर्टिकुलर मेरे वेब एलिमेंट को मैंने प्राइवेट बना दिया। वाई आई मेड दिस प्राइवेट, बिकॉज ये आउटसाइड अ क्लास किसी ने भी एक्सेस नहीं करना चाहिए, या फिर रन टाइम पे ये मॉडिफाई नहीं होना चाहिए, आपका एक्सपाथ मॉडिफाई नहीं होना चाहिए। सो दैट्स वाई आई व्हाट आई डिड, आई आई केप्ट इट एज अ प्राइवेट एवरीवन। मैंने उसको प्राइवेट रखा। अभी आपका ऐसा कहना रहेगा कि मैंने यहाँ पे सेमीकोलन क्यों नहीं दिया। अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन दूंगा एवरीवन, तो ये क्या हो जाएगा, ये लाइन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसीलिए जनरली एक फाइंड बाय अनोटेशन होता है, जिस फाइंड बाय अनोटेशन जिस लाइन पे आप लोग क्या करते हो, एक्सपाथ फाइंड आउट करते हो, उसके नेक्स्ट लाइन पे आप लोग वेब एलिमेंट का डिक्लेरेशन करते हो। क्लियर है एवरीवन? और यहाँ पर जाके वेब एलिमेंट जब डिक्लेयर होगा तब जाके आपका सेमीकोलन खत्म होगा। दैट्स हाउ एग्जैक्टली यू कैन डिक्लेयर अ वेब एलिमेंट्स एवरीवन। इस तरीके से आप लोग वेब एलिमेंट डिक्लेयर कर सकते हो। क्लियर है ये पार्ट एवरीवन? सबको क्लियर है ये पार्ट? सबको क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन, एनीवन इन दिस पार्ट? किसी को कंफ्यूजन इन दिस पार्ट? वो इनकैप्सुलेशन कैसे अचीव होगा, एक बार हाँ, फिर से बताइएगा। इनकैप्सुलेशन अभी तक हमने अचीव नहीं किया है। जस्ट व्हाट आई डिड इज कि मैंने उसको प्राइवेट बना दिया। अगर मैंने ये प्राइवेट बना दिया, मुझे बता, ये तो मेरा अलग अलग क्लास है ना, रजिस्ट्रेशन पेज, और मेरा टेस्ट वाला जो क्लास रहेगा जिसमें मैं टेस्ट स्क्रिप्ट लिखूंगा, वो टेस्ट स्क्रिप्ट वाला क्लास अलग रहेगा, राइट? तो मुझे ये वेब एलिमेंट को उस टेस्ट स्क्रिप्ट वाले क्लास में कॉल करना ही पड़ेगा ना, कि नहीं करना पड़ेगा, करना राइट? पड़ेगा। तो सिंपली अभी मैंने अगर इसको प्राइवेट बना दिया है तो ये आउटसाइडर क्लास एक्सेस नहीं है। तो एनकैप्सुलेशन अचीव करने के लिए आप लोग क्या करते हो, मुझे बताओ। अभी ये जो फर्स्ट नेम है, इस फर्स्ट नेम में आप लोग क्या करोगे? सिंपली फर्स्ट नेम में आप लोग क्या करने वाले हो? फर्स्ट नेम में आप जाके क्या करोगे? ये फर्स्ट नेम है, इसमें क्या करोगे? जाके नेम इनपुट देंगे। इनपुट देंगे। तो आप लोग फर्स्ट नेम सेट करोगे, एम आई राइट एवरीवन? हम्म सो यहाँ पर आप एक पब्लिक मेथड बनाओगे एवरीवन। यू विल मेक अ पब्लिक मेथड, पब्लिक सेट फर्स्ट नेम। इस तरीके से आप लोग एक मेथड बनाओगे, ठीक है? इस तरीके से आप लोग एक मेथड बनाओगे, राइट? इस मेथड में आप लोग क्या करोगे, व्हाट यू विल डू इट इन दिस मेथड। इस मेथड में आप लोगों को कुछ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने हैं। इट्स सिंपली यू जस्ट नीड टू डू सर्टेन एक्शंस, ठीक है? बट ये फर्स्ट नेम के लिए वगैरह, इसके ऊपर एक्शन वगैरह परफॉर्म करने के लिए यू नीड अ ड्राइवर, स्पेसिफिकली यू नीड अ ड्राइवर, ठीक है? तो ड्राइवर आप लोग एग्जैक्टली कैसे सेट करते हो? ओके, फिलहाल लेट मी कंप्लीट दिस टॉपिक, देन मैं ड्राइवर कैसे सेट करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर इस सेट फर्स्ट नेम वाले मेथड में आप लोग लॉजिक लिखोगे, आप लोग फर्स्ट नेम सेट करने का लॉजिक आप लोग लिखोगे, ठीक है? तो जनरली हम लोग क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर मुझे अगर सेट करना है फर्स्ट नेम, अगर मुझे सेट करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पर सेंड कीज करूँगा, करेक्ट? एम आई करेक्ट? तो मेरे वेब एलिमेंट जो है, वेब एलिमेंट का जो वेरिएबल है, वेब एलिमेंट वेरिएबल है जो कि है फर्स्ट नेम। तो ये फर्स्ट नेम मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, फर्स्ट नेम डॉट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेंड कीज करूँगा, करेक्ट? सेंड कीज में जाके लेट्स से वी हैव टू गिव ड्रीम जॉब, हमें ड्रीम जॉब सेट करना है, तो हमने यहाँ पे ड्रीम जॉब सेट कर दिया। अभी ये जो फर्स्ट नेम है, ये सॉरी, इसका मेथड रिटर्न टाइप इसका वॉइड होना चाहिए। जनरली यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, इट शुड बी वॉइड, करेक्ट?
क्योंकि ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है। अगर मैंने रिटर्न कीवर्ड लिखा होता तो यहाँ पे रिटर्न टाइप आना चाहिए था, तो ये मेरा मेथड बन गया। अब ये मेथड कौन से टाइप का है? ये मेथड कौन से टाइप का है? पब्लिक। 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 मतलब ये एंटायरली पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पे भी एक्सेस होगा कि नहीं होगा? ये जो ऑटोमेशन डेमो जो प्रोजेक्ट है ये कहीं पे भी एक्सेस होगा। तो आप एनकैप्सुलेशन कैसे अचीव करोगे? आप अपने वेब एलिमेंट्स या फिर आपके वेरिएबल्स को आप लोग क्या बनाते हो? आप प्राइवेट। प्राइवेट बनाते हो। एंड उस प्राइवेट वेब एलिमेंट को, अभी देखो ये प्राइवेट जो वेब एलिमेंट है, एटलीस्ट प्राइवेट का स्कोप क्या होता है? ये विद इन क्लास एक्सेसिबल होता है कि नहीं होता है? विद इन अ क्लास कहीं पे भी एक्सेसिबल होता है, एम आई राइट? यस। नाउ ये क्लास में कहीं पे भी अगर एक्सेसिबल है तो वी विल प्रोवाइड वन गेटर या फिर सेटर, एक मेथड प्रोवाइड करेंगे, पब्लिक मेथड प्रोवाइड करेंगे, गेटर नहीं तो सेटर, जिसको स्पेसिफिकली गेटर या फिर सेटर मेथड बोला जाता है। इस पर्टिकुलर मेथड का यूज़ करेंगे हम लोग इस वेब एलिमेंट को एक्सेस करने की परमिशन देने के लिए। तो ये मेथड जो है ये पब्लिक है। तो ये पब्लिक मेथड मैं आउटसाइडर क्लास कहीं पे भी एक्सेस करूँगा, आउटसाइडर क्लास कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूँ। और सिंपली मैं क्या कर लूँगा एवरीवन, वहाँ पर जाके मैं एक सिंपल एक क्लास अलग से जो दूसरा कोई भी मेरा टेस्ट क्लास है उसमें जाके ये मेथड को मैं कॉल करूँगा। तो ये मेथड कॉल होगी तो इसके अंदर जो भी मैंने स्क्रिप्ट लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा? एवरीवन क्लियर है? ओके। सो थोड़ा बाउंसर गया। ओके। सो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट everyone. So all right, why all right. So ये क्या था? डेमो ऑटोमेशन टेस्टिंग नाम का साइट है, करेक्ट? सो ये मेरा डेमो ऑटोमेशन टेस्टिंग प्रोजेक्ट है, करेक्ट? मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ, दिस इज़ माई प्रोजेक्ट, ये मेरा जावा प्रोजेक्ट है। अभी सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आके मुझे क्या करना पड़ेगा सब लोग, एवरीवन? सबसे पहले अगर ये मेरा प्रोजेक्ट है तो मुझे आके यहाँ पे बिल्ड पाथ करना पड़ेगा, करेक्ट? मैं लाइब्रेरीज वाले सेक्शन में जाऊँगा, ऐड एक्सटर्नल जार्स पे मैं चले जाऊँगा एंड आई गो हियर इन ऑटोमेशन टेस्टिंग, एंड ये जो सेलेनियम 4 वर्जन है आई ऐड ऑल द लाइब्रेरीज, करेक्ट गाइज? तो आप लोग अपने प्रोजेक्ट का सेटअप कर रहे हो ऐसे समझ लो। सो मैंने ये सारे के सारे लाइब्रेरीज ऐड कर दिए, अटैच, डन। यहाँ पर रेफरेंस लाइब्रेरीज ऐड हो गया। और भी मुझे कुछ अगर लाइब्रेरीज करने हैं तो अभी के लिए मैं क्या कर देता हूँ, अपाचे पीओआई लाइब्रेरीज को भी ऐड कर देता हूँ एवरीवन। आई जस्ट डू दैट एज वेल। ओके, दिस इज समथिंग मैंने ऑलरेडी कर लिया है इसको। एंड अपाचे व्हाट इज दिस जार फाइल, ओके ये सेलेनियम 3 रहेगा। अपाचे पीओआई, ये मेरे लाइब्रेरीज है अपाचे पीओआई के, इनको भी मैं ऐड कर देता हूँ सो दैट इन फ्यूचर हमें एक्सेल की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है? सो आई एम जस्ट एडिंग ऑल द माई लाइब्रेरीज फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ ओके गाइस, आई एम डन विथ माई ऑल सेटअप्स, ठीक है? मैं अप्लाई एंड क्लोज, डन, आई एम डन विथ दिस। नाउ ये जो एसआरसी फोल्डर है, इस एसआरसी में क्या करूँगा, मैं क्रिएट करूँगा अ पैकेज, एंड दिस इज़ माई डेमो ऑटोमेशन टेस्टिंग जो है। ओके ये डेमो ऑटोमेशन टेस्टिंग का जो है पेज ऑब्जेक्ट्स है, तो मैं इस पैकेज को नाम दे देता हूँ पेज ऑब्जेक्ट्स, पेज ऑब्जेक्ट्स। इस तरीके से मैंने इसको पैकेज दे दिया, पैकेज नेम दे दिया। इस पेज ऑब्जेक्ट्स में एवरीवन व्हाट आई डू, आई क्रिएट वन क्लास। ये क्लास जो है ये रजिस्ट्रेशन पेज ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे, तो आई सिंपली रजिस्ट्रेशन पेज ऑब्जेक्ट्स, मैंने रजिस्ट्रेशन पेज ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिया एंड फिनिश, डन। सो अभी मैं क्या करूँगा, आई हैव ऑलरेडी दिस रजिस्ट्रेशन पेज ऑब्जेक्ट, इसमें मैं ये ओके लेट मी डू इट फॉर यू गाइज सेपरेटली।
ओके मैं या ओके आई डोंट नीड दिस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड। तो फिलहाल गाइस सबसे पहले आपको क्या अप्रोच फॉलो करना है? द फर्स्ट अप्रोच आपको क्या प्रोवाइड करना है कि आपके पूरे प्रोजेक्ट को आपको अलग अलग पेजेस में डिवाइड करना है। एवरीवन यू हैव टू डिवाइड योर प्रोजेक्ट इनटू डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट पेजेस। अभी ये जो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस है इसमें क्या होंगे गाइस? बहुत सारे क्या होंगे? बहुत सारे क्या होंगे? वेब एलिमेंट्स होंगे। सो इस वेब एलिमेंट्स को आपको वेब एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है और सारे वेब एलिमेंट्स को आपको क्या कर देना है? प्राइवेट सेट करना है। इन वेब एलिमेंट्स को आपको क्या करना है एवरीवन? वॉट एवर वेब एलिमेंट्स यू आर सीइंग, मैं यहाँ पे उसको एरो कर देता हूँ। ये सारे वेब एलिमेंट क्या बन जाएंगे एवरीवन? सारे वेब एलिमेंट क्या बन जाएंगे? प्राइवेट बन जाएंगे। दिस विल बिकम प्राइवेट, ये प्राइवेट रहेंगे। और अगर आप इसको प्राइवेट बनाओगे तो ये एक्सेसिबल कहाँ पे रहेगा? सिर्फ और सिर्फ इस लॉगिन पेज में ही एक्सेसिबल रहेगा। एम आई राइट? एम आई राइट एवरीवन? Yes. और अभी आप लोग क्या करोगे? इसके लिए एक अलग से एक्शन मेथड क्रिएट करोगे। यू विल क्रिएट अ सेपरेट एक्शन मेथड, और ये जो एक्शन मेथड होगी ये रहेगी, ये कौन सी मेथड रहेगी? ये रहेगी पब्लिक मेथड। दिस विल बी अ पब्लिक मेथड। तो ये पब्लिक मेथड क्या करेगी? ये वेब एलिमेंट है, इस वेब एलिमेंट के ऊपर एक्शन परफॉर्म करेगी ये पब्लिक मेथड। दिस विल बी योर पब्लिक मेथड। एंड अगर ये एक्शंस मेथड पब्लिक है तो आप इसको रजिस्ट्रेशन पेज, अलर्ट पेज, या फिर हमारा मेजॉरिटी जहाँ पे इसको कॉल करना है, हमें जहाँ पे कॉल करना है, दिस इज़ नथिंग बट ये जो है आपका, ये है आपका टेस्ट स्क्रिप्ट या फिर ये है आपका टेस्ट फाइल। दिस इज़ योर, ये है आपका टेस्ट फाइल, दिस इज़ योर टेस्ट फाइल। और इस टेस्ट फाइल में आप लोग इसको कॉल कर पाओगे। एम आई राइट एवरीवन? बिकॉज इसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? इस मेथड का एक्सेस Public. स्पेसिफायर है पब्लिक। सो इस तरीके से आप लोग एनकैप्सुलेशन अचीव करोगे एवरीवन। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अचीव योर एनकैप्सुलेशन। क्लियर है सब लोगों को एवरीवन? क्लियर है सब लोगों Yes. को? ओके सो फिलहाल गाइस आई एम जस्ट कीपिंग दिस डेमो ऑटोमेशन टेस्टिंग असाइड। फिलहाल मैं इसको बाजू में रख रहा हूँ, ठीक है? लेट मी सेव इट। एंड गाइस हियर मैंने ये एक मेथड बनाया एंड व्हाट सिंपली I'll कम हियर। ये मेरा डेमो टेस्टिंग में रजिस्ट्रेशन पेज ऑब्जेक्ट था। यहाँ पर मैं क्या करूँगा? एक टेस्ट स्क्रिप्ट फाइल भी क्रिएट कर देता हूँ। I'll just create वन क्लास। इस क्लास को मैं बोल देता हूँ टेस्ट क्लास। एवरीवन ये मेरा कौन सा क्लास है? टेस्ट क्लास या फिर टेस्ट स्क्रिप्ट क्लास। मैं इसको सिर्फ टेस्ट क्लास बोलूँगा गाइस। और टेस्ट क्लास में मुझे मेन मेथड की ज़रूरत है, तो ये आ गया मेरा टेस्ट क्लास। एवरीवन दिस इज़ माय टेस्ट क्लास। अभी इस टेस्ट क्लास में क्या करूँगा मैं? इस टेस्ट क्लास में सिंपली मुझे जो चीज़ें ज़रूरी है, सिंपली ये सेट प्रॉपर्टीज़ वगैरह करना, ड्राइवर इनिशियलाइज करना, राइट, डेमो ऑटोमेशन टेस्टिंग, ओके ठीक है। तो ये कोड जो मुझे जनरली ये ज़रूरी है, ये कोड मैं ले लूँगा एंड आई कीप इट हियर। आई जस्ट कीप इट हियर इनसाइड अ मेन मेथड। मैंने इसको इनसाइड अ मेन मेथड रख दिया। तो ये मेरा वेब ड्राइवर है एवरीवन। दिस इज़ माय वेब ड्राइवर। ये मेरा वेब ड्राइवर है। यहाँ पर सिंपल अभी मैं क्या करूँगा? मैं रजिस्ट्रेशन पेज मुझे ऑटोमेट करना है, तो आई चेंज द यूआरएल। यहाँ पर ये यूआरएल आ जाएगा। दिस विल बी योर यूआरएल। ये मैक्सिमाइज करेगा, ये इम्प्लिसिट वेट सेट करेगा, ये पेज लोड होने के लिए वेट करेगा। सो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी गाइस। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, मुझे एक चीज़ करनी पड़ेगी। मुझे इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करना पड़ेगा। ये जो फर्स्ट सेट फर्स्ट नेम है, ये मेथड को मुझे कॉल करना पड़ेगा। एम आई राइट एवरीवन? एम आई राइट? तो मुझे ये फर्स्ट जो नेम सेट करने का है, सेट फर्स्ट नेम, इस मेथड को मुझे कॉल करना है। आई नीड टू कॉल दिस मेथड। तो ये रजिस्ट्रेशन पेज ऑब्जेक्ट में है, तो ये रजिस्ट्रेशन पेज ऑब्जेक्ट से मुझे कॉल करनी पड़ेगी। अभी मुझे बताओ ये मेथड कौन सी है? ये स्टैटिक टाइप की मेथड है कि नॉन स्टैटिक टाइप की मेथड है? नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक टाइप की मेथड है। तो नॉन स्टैटिक मेथड को
नॉन स्टैटिक टाइप की अगर मेथड है तो उसको कॉल करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? फॉर कॉलिंग दिस नॉन स्टैटिक मेथड व्हाट डू यू नीड? Object. ऑब्जेक्ट की Object. ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट रेफरेंस। राइट? ऑब्जेक्ट रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी. सो यू नीड टू क्रिएट वन ऑब्जेक्ट गाइस. सब लोग, आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत है. आप लोगों को इसको ऑब्जेक्ट करने की ज़रूरत है. ठीक है. सो सिंपली आप लोग क्या करोगे? आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना स्टार्ट कर दोगे. ठीक है. आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना स्टार्ट करोगे और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा एवरीवन? ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा? ये मेन मेथड में रहेगा. ठीक है. मेन मेथड में आपका ऑब्जेक्ट रहेगा. बिफोर डूइंग दैट एवरीवन, बिफोर डूइंग दैट आपको एक और चीज़ ऑब्जर्व करनी है एवरीवन. यू हैव टू ऑब्जर्व दिस थिंग कि आपने अभी तक ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किया था. मैं राइट? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किया था. तो Yes. फाइंड एलिमेंट मेथड के लिए आपको ड्राइवर की ज़रूरत लग रही थी, करेक्ट ना? Yes. और ये ड्राइवर क्या था? ये ड्राइवर क्या था? Web element का object. ये वेब ड्राइवर जो भी हमारा इंटरफेस है, या फिर हम लोग यहाँ पे कास्ट करते हैं वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर. तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. इन शॉर्ट हमने क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. एम आई राइट एवरीवन? एम आई राइट एवरीवन? Yes. यस। तो ये जो क्रोम ड्राइवर है, ये क्रोम ड्राइवर आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा. सेम क्रोम ड्राइवर, एक ही इंस्टेंस आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा फॉर कॉलिंग दैट पर्टिकुलर मेथड. वो मेथड आपको कॉल करने के लिए यहाँ पर एक सिंपली यहाँ पर एक ड्राइवर असाइन करना पड़ेगा. गॉट इट एवरीवन? गॉट इट? यही ड्राइवर आपको असाइन करना पड़ेगा. फिलहाल आई विल नॉट टेक यू टू दैट पार्ट. यहाँ पर आओ. यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ता है ऑब्जेक्ट का एंड कंस्ट्रक्टर का. तो ऑब्जेक्ट का एंड कंस्ट्रक्टर का एक सिंपल सा एक अप्रोच आप लोग यहाँ पे फॉलो करोगे एवरीवन. यू विल फॉलो द अप्रोच हियर कि आप लोग एक बार क्या करोगे? सबसे पहले वेब एलिमेंट फाइंड आउट करोगे. आफ्टर फाइंडिंग आउट द वेब एलिमेंट्स, आप लोग वेब एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के बाद आप वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं, करेक्ट? जब ऑब्जेक्ट कॉल होता है कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है. मैं राइट एवरीवन? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, वंस वी यस क्रिएट द यस। ऑब्जेक्ट, तब कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाता है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है. तो उसी का यूज़ हम लोग करेंगे एवरीवन. विल क्रिएट वन कंस्ट्रक्टर हियर. तो इस कंस्ट्रक्टर को मैं पब्लिक बनाऊंगा एवरीवन. आई विल मेक दिस कंस्ट्रक्टर पब्लिक. और मेरे ओ वेरी सॉरी फॉर दिस, वेरी सॉरी फॉर दिस. क्लास का इनिशियल लेटर क्लास का इनिशियल लेटर शुड बी कैपिटल। कैपिटल, राइट? Capital. सो यस, लेट मी रीनेम इट. कहाँ पे रहेगा ये रीनेम ऑप्शन? कैन यू सी इट गाइस? रीनेम का ऑप्शन, रीफैक्टर वगैरह दिख रहा है किसी को? F6 से शायद होता है ये. शिफ्ट F6 नहीं हो रहा है. रिफैक्टर था ना वहाँ पे, सोर्स के यहाँ पे कहाँ पे था? Replace with. नीचे, नीचे नहीं ऊपर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर देखो, इंपोर्ट ऊपर जाओ. एक्सपोर्ट, यस. रिफैक्टर में रीनेम शिफ्ट आ रहा है यहाँ पे. ओके. सो दिस इज रजिस्ट्रेशन पेज ऑब्जेक्ट. सो दिस इज आर शुड बी कैपिटल. ठीक है. ओके. नाउ मेथड सेट. अविनाश, अगर बट क्लास ने वो फर्स्ट लेटर स्मॉल लिया तो भी वो एरर नहीं देता है. एरर नहीं देता है, बट वी शुड कीप इट, राइट? तो अभी देखो आपकी कंपनी में क्या हो रहा है, वो आपको फॉलो करना है. अभी हम लोग जो जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं इस करंट प्रोजेक्ट में, तो है कि नेमिंग कन्वेंशन शुड स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल लेटर. ठीक है. तो देखो एग्जैक्टली वो लोग क्या आपको फॉलो करने बोल रहे, उस हिसाब से आप लोगों को फॉलो करना है. ठीक है. चलो, अगर ठीक है, अगर किसी को दिक्कत नहीं है गाइस, सो व्हाट आई डू, मैं इसको रीफैक्टर करके फ़िलहाल के लिए आप लोग अंडरस्टैंड कर दो. फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स कहा था गाइस ये रीफैक्टर रीनेम.
यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड वी विल डू इट एज वी वेर डूइंग इट, ओके, अपर केस लेटर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो फिलहाल ये मेरा स्मॉल स्केल लेटर में ही है गाइज, रजिस्ट्रेशन पेज ऑब्जेक्ट। एरर तो देता नहीं है, बट द लॉजिकल थिंग, फर्स्ट नेम शुड बी कैपिटल। अभी देखो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जैसे फॉलो होगा वैसे आप लोगों को फॉलो करना है। नाउ एवरीवन, जिस तरीके से मेरा ये रजिस्ट्रेशन पेज ऑब्जेक्ट है उसी तरीके से मेरा सेम अगर रजिस्ट्रेशन पेज ऑब्जेक्ट जिस तरीके से उस नाम का मेरा कंस्ट्रक्टर होगा, am I राइट? और आप लोग मेथड और कंस्ट्रक्टर में कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैं क्या करूँगा, इसको फिलहाल के लिए मैं रीफैक्टर करके व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कीपिंग इट अ कैपिटल लेटर, ठीक है ना एवरीवन। नाउ यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर का यूज़ करूँगा। हियर पब्लिक मैं कंस्ट्रक्टर रखूँगा, दिस इज़ माई क्लास नेम, ये मेरा क्लास नेम है एवरीवन, दिस इज़ माई कंस्ट्रक्टर, दिस इज़ द कंस्ट्रक्टर। और इस कंस्ट्रक्टर का अभी मैं यूज़ करूँगा टू इनिशियलाइज द ड्राइवर, ठीक है। तो सिंपल एवरीवन, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वेब ड्राइवर एज अ आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, वेब ड्राइवर एज अ आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, ठीक है। दिस इज़ माई वेब ड्राइवर। इस वेब ड्राइवर को इम्पोर्ट करेंगे, वी विल इम्पोर्ट इट, ठीक है। एंड ग्लोबली गाइस, ग्लोबली एक प्राइवेट एक वेब ड्राइवर भी बना देंगे। वी विल क्रिएट वेब ड्राइवर। ये वेब ड्राइवर ये मेरा वेरिएबल है, वेरिएबल का इंस्टेंस है गाइस। वेब ड्राइवर जो है ये पर्टिकुलर मेरा वेब ड्राइवर है। वेब ड्राइवर का जो ऑब्जेक्ट नेम है या फिर वेरिएबल नेम जो भी आप बोलो, ये ड्राइवर इज़ माई ऑब्जेक्ट नेम हियर। और मैं मेथड के आर्ग्यूमेंट में भी मैं वेब ड्राइवर पास कर रहा हूँ। सो गाइज यहाँ पर हमारा एक कॉन्सेप्ट बाकी है दिस कीवर्ड का, सो वी विल यूज़ दिस कीवर्ड हियर गाइज। फिलहाल मैं दिस कीवर्ड यहाँ पे यूज़ करूँगा टू सेपरेट या फिर सेग्रीगेट आपका दिस डॉट ड्राइवर। तो ये दिस डॉट ड्राइवर गाइज, दिस ये कीवर्ड जो यूज़ होता है, दिस रेफर्स टू द करंट क्लास के प्रॉपर्टीज़ को रेफर करता है। तो क्लास प्रॉपर्टी कौन सी है, ये वाला लाइन नंबर 8 पे मैंने जो वेब ड्राइवर इनिशियलाइज किया है, सबको दिख रहा है एवरीवन? ये इनिशियलाइज जो किया है दिस डॉट ड्राइवर इक्वल्स टू, इस ड्राइवर में क्या करूँगा, ये वाला जो ड्राइवर है ये ड्राइवर में पास कर दूंगा, दिस डॉट ड्राइवर इक्वल्स टू ड्राइवर। सो ये जब मैं मेथड कॉल करूँगा गाइज, जब ये पर्टिकुलर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, वेन एवर आई क्रिएट द ऑब्जेक्ट, या फिर मैं जब भी इस मेथड को कॉल करूँगा, इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, एक वेब ड्राइवर पास करेंगे, ये वेब ड्राइवर पास करेंगे। और ये जो ड्राइवर है, ये ड्राइवर की जो वैल्यू है, ये ड्राइवर की वैल्यू किस में जानी चाहिए एवरीवन? ये किस में जाना चाहिए, दिस डॉट ड्राइवर मतलब कौन सा, ये वाला ड्राइवर जो आपने क्लास के लिए यूज़ किया। अगेन मैंने इसको प्राइवेट बनाया मतलब ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड कहाँ पे रहेगा, एवरीवन? ये लिमिटेड रहेगा सिर्फ रजिस्ट्रेशन पेज ऑब्जेक्ट में। किसी को कंफ्यूजन इसमें गाइस? किसी को कंफ्यूजन इसमें, इस लाइन में? या फिर ये मैंने क्या किया, दिस इज़ नॉट द मेथड गाइज, ये मेथड नहीं है, यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं है। ये क्या है, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ योर कंस्ट्रक्टर, ये आपका कंस्ट्रक्टर है। और कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर रहा हूँ मैं एवरीवन फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। मैं जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जाऊँगा, आई सिंपली व्हाट आई डू गाइज, मैं क्या करूँगा, मैं वेब ड्राइवर नाम के आर्ग्यूमेंट पास करूँगा एवरीवन। आई पास दिस आर्ग्यूमेंट, और जब भी मैं पास करूँगा ये ड्राइवर आके इस ड्राइवर में सेट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपको ये ड्राइवर मिल जाएगा एवरीवन, ये ड्राइवर मिल जाएगा, तो हमेशा याद रखो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के साथ, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल या फिर आपका प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसके साथ एक और क्लास काम करता है जिसका नाम क्या है, एवरीवन? जिसका नाम क्या है, पेज फैक्ट्री क्लास एवरीवन। सो इसका डेफिनेशन ही देखो, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल या फिर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल इज अ डिजाइन पैटर्न पॉपुलरली यूज्ड इन टेस्ट ऑटोमेशन दैट क्रिएट्स ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी फॉर यूआई एलिमेंट, ठीक है। एंड अभी इसमें जाके आप लोग देखोगे
तो सिंपली आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखना शुरू हो जाएगा. व्हाट आई नीड टू डू, मुझे मुझे प्रोजेक्ट किसी को पेज फैक्ट्री क्लास दिखेगा. ओके, बिफोर दैट पेज फैक्ट्री क्लास का मैं एग्जैक्टली क्या यूज़ है मैं आपको बता दूँ. तो यहाँ पर आप लोग पेज फैक्ट्री क्लास को यूज़ करोगे एवरीवन. पेज फैक्ट्री ये क्लास है. क्लास है तो क्लास का इनिशियल लेटर क्या होगा गाइस? कैपिटल होगा, ठीक है ना. पेज फैक्ट्री ये क्लास है. पेज फैक्ट्री एक क्लास है. पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स दिख रहा है सब लोगों को गाइस? इनिट एलिमेंट, इनिट एलिमेंट्स, इनिट एलिमेंट्स और इनिट एलिमेंट्स. इसमें कितने सारे दिख रहे हैं गाइस? कितने सारे मेथड दिख रहे हैं आप लोगों को एवरीवन? 4. 4 टाइप के मेथड्स दिख रहे हैं. तो पहला वाला मेथड देखो, इनिट एलिमेंट, एलिमेंट लोकेटर फैक्ट्री कॉमा ऑब्जेक्ट पेज. सेकेंड क्या है? फील्ड डेकोरेटर ऑब्जेक्ट पेज. फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है देखो गाइस, सर्च कॉन्टेक्स्ट. ये जो है ना सर्च कॉन्टेक्स्ट कॉमा क्लास टी. फिर लास्ट में है गाइस सर्च कॉन्टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट पेज. तो सिंपल गाइस, इसमें से आप लोगों को कौन सा करना है, कौन सा यूज़ करना है, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है. ठीक है, अभी इसमें देखो ये दिस कीवर्ड आ रहा है. सो इसमें सर्च कॉन्टेक्स्ट जो है एंड ऑब्जेक्ट पेज जो है, ये जो फोर्थ वन है एवरीवन, कैन यू सी दिस? द फोर्थ वन एवरीवन, कैन यू सी दिस फोर्थ वन? Yes. सर्च Yes. कॉन्टेक्स्ट कॉमा पेज ऑब्जेक्ट, इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो. नहीं तो फर्स्ट वन एलिमेंट लोकेटर फैक्ट्री, दैट इज फैक्ट्री क्लास एंड ऑब्जेक्ट पेज, इसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. बट आई रिकमेंड यू गाइज नीड टू यूज़ दिस वन, द फोर्थ वन. ठीक है, सर्च कॉन्टेक्स्ट. या फिर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाई कौन सा वाला करना है. द फर्स्ट वन और द फोर्थ वन इज़ द इम्पॉर्टेंट. इसमें एलिमेंट लोकेटर फैक्ट्री क्लास आप लोग अप्लाई करते हो एंड सेकेंडली सर्च कॉन्टेक्स्ट आप लोग अप्लाई करते हो. दिस इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन. ठीक है, सो फिलहाल मैं ये फोर्थ वन यूज़ कर रहा हूँ गाइस. यहाँ पे मैंने फोर्थ वन यूज़ किया. अभी यहाँ पर मैं ड्राइवर रखूँगा, दूसरे जगह पे ड्राइवर के जगह पे मैं पास कर दूंगा दिस. ठीक है, मैं यहाँ पे पास कर दूंगा दिस. और गाइस यहाँ पर देखो ये दिस क्या है, दिस कीवर्ड से मैंने क्या किया, दिस डॉट ड्राइवर. आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं एवरीवन. इफ़ यू आर कंफ्यूज, ये दिस डॉट ड्राइवर. ठीक है, दिस डॉट ड्राइवर. तो ये क्या करेगा गाइस, इनिट एलिमेंट मेथड जो है ये इनिशियलाइज करता है, आपके वेब एलिमेंट को इनिशियलाइज करने का काम करता है एवरीवन. दिस इनिशियलाइजेस द वेब एलिमेंट. नाउ जब भी आप लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, वेन एवर यू विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के वजह से क्या हो जाएगा एवरीवन, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से वजह से क्या हो जाएगा, यू कैन ईजीली डेफिनेटली यू कैन कॉल दिस, मतलब ये इनिशियलाइज हो जाएगा जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे. और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की वजह से क्या हो जाएगा एवरीवन, यू कैन कॉल दिस मेथड. आप लोग इस मेथड को कॉल कर पाओगे. ठीक है, क्लियर है? इसमें किसी को कन्फ्यूजन गाइस? इसमें इस वाले पार्ट में किसी को कन्फ्यूजन? आई नो थोड़ी सी चीज़ें अभी फास्ट जाना शुरू हो जाएगा, बट आई होप यू गाइस स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या कर रहा हूँ. ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अभी. अगर फ़िलहाल कुछ कन्फ्यूजन है तो लेट मी नो. जब कन्फ्यूजन सॉल्व होगा तभी हम लोग आगे जाएंगे एवरीवन. गाइस एनी कन्फ्यूजन हियर? पेज फैक्ट्री जो क्लास है वो इट इंडिकेट्स लाइक वेब एलिमेंट. पेज फैक्ट्री क्लास का ही वो मेथड है ना, INIT एलिमेंट्स. कौन सा? ये अगर यस इनिट एलिमेंट, करेक्ट. इनिट एलिमेंट तो ये इनिशियलाइज करता है. क्या इनिशियलाइज करता है? आपके ड्राइवर को. ड्राइवर मतलब कौन सा ड्राइवर? ये वाला जो आप किसी मेथड से ड्राइवर जो पास करोगे इसको. और ये जो
इसमें एग्जैक्टली क्या करेगा दिस डॉट ड्राइवर, मतलब ये ड्राइवर ऑलरेडी यहाँ पे जा चुका है, दिस डॉट ड्राइवर, तो ये यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा। और एल्स यू कैन यूज द दिस कीवर्ड एज वेल, आप सिर्फ दिस कीवर्ड भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। ठीक है एवरीवन, वहाँ पे कोई भी अविनाश, प्रॉब्लम नहीं है। दिस डॉट ड्राइवर को थोड़ा एक्सप्लेन करिए कैसे यूज हो रहा है। ओके, सो दिस कीवर्ड क्या होता है एग्जैक्टली, दिस कीवर्ड क्या करता है, दिस कीवर्ड सिंपली ये पॉइंट करता है करंट क्लास के प्रॉपर्टीज़ को, मतलब ये जो करंट क्लास के जो प्रॉपर्टीज़ है। तो कन्फ्यूजन क्या है, यहाँ पर ड्राइवर है, ये ड्राइवर है, और यहाँ पर भी मैंने ड्राइवर सेम नेम यूज़ किया है, एम आई राइट। अगर मैं ऐसे रख दूंगा तो इट विल गिव मी, यस, मतलब ये कन्फ्यूजन हो जाएगा कि एग्जैक्टली ये ड्राइवर है, उसी ड्राइवर में वही ड्राइवर में असाइन कर रहा हूँ। बट व्हाट आई नीड टू डू, ये जो ड्राइवर आ रहा है, ये जो मेथड के आर्ग्यूमेंट से मैं ड्राइवर ले रहा हूँ, इसको मुझे ये वाला जो वेब ड्राइवर है ना, विच आई हैव क्रिएटेड, एम आई राइट, इसमें असाइन करना है। तो मुझे अगर इस ड्राइवर को पॉइंट करना है, तो इस ड्राइवर को पॉइंट करने के लिए मुझे एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, दिस कीवर्ड। ठीक है, सो दिस कीवर्ड क्या करेगा, दिस कीवर्ड पॉइंट्स टू द करंट क्लास प्रॉपर्टीज़, करंट क्लास के जो भी प्रॉपर्टीज़ है, वेब एलिमेंट्स या फिर मेथड को पॉइंट करना स्टार्ट कर देता है। सो मैंने दिस डॉट ड्राइवर यूज़ कर लिया। दिस डॉट ड्राइवर के वजह से क्या हुआ कि ये जो मैंने ड्राइवर लिया है, ये ड्राइवर असाइन हो गया ये दिस डॉट ड्राइवर में, मतलब यहाँ पर। करेक्ट करेक्ट। अविनाश, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके आई डोंट नो, इज इट फॉर मी ओनली और गाइस, It's for me. ओके, सबको ब्रेक हो रही है आवाज़ एवरीवन गाइस? अभी ठीक आ रही। ओके, अभी बेटर है। ऑल राइट। तो गाइस ये कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती है, आपको ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अभी कन्फ्यूजन है क्या, और भी किसी को कन्फ्यूजन है क्या गाइस? एनी कन्फ्यूजन स्टिल, एनी कन्फ्यूजन, एनी कन्फ्यूजन गाइस? किसी को कुछ भी कन्फ्यूजन? ये जो मैंने कंस्ट्रक्टर यूज़ किया गाइस, कंस्ट्रक्टर का पार्ट क्लियर है क्या सब लोगों को? कंस्ट्रक्टर का पार्ट क्लियर है क्या एवरीवन? यस नो मे बी, कुछ बोलो गाइस। अविनाश, ये रिकॉर्डिंग डालने वाले हो क्या आज? आज नहीं, शायद मैं कल पोस्ट करूँगा, कल मैं पोस्ट एक्चुअली बीच बीच में यहाँ पे नेटवर्क का इशू हो गया ना, तो थोड़ा इशू। ओके, तो आप रिकॉर्डिंग देख लो। आई डोंट नो रिकॉर्डिंग देख के भी कितने लोग कर लेते हैं। ठीक है, फिलहाल गाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट सिंपली आई एम ट्राइंग टू डू। कंफ्यूज हो रहा है ज़्यादा, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो मुझे बता देना गाइज। बट सिंपली नाउ वी हैव समथिंग गाइज, हमारे पास कुछ हमें इस मेथड को कॉल करना है। वी हैव टू कॉल दिस मेथड। लेट्स से मुझे इस मेथड को कॉल करना है। सो इस मेथड को कॉल करने के लिए सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्लास को एक्सेस करना पड़ेगा मेरे टेस्ट क्लास में। करेक्ट एवरीवन? करेक्ट एम आई राइट एवरीवन? वो तो ऑब्जेक्ट है ना अविनाश, वो आपने क्रिएट किया हो। ये वाला नहीं, वो क्लास का रजिस्ट्रेशन। ये दिस इज द कंस्ट्रक्टर राइट? हाँ हाँ, Class कंस्ट्रक्टर मतलब ये ऑब्जेक्ट कॉल होगा ना। कंस्ट्रक्टर के लिए ऑब्जेक्ट कॉल होगा। ओके देखो, कंस्ट्रक्टर का मेन यूज क्या होता है? व्हाट इज द यूज, मेन पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर का मेन पर्पस क्या होता है? टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट जब करने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब तक कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, नया कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा। नहीं When I नहीं नहीं नहीं, create जब आपका constructor, कंस्ट्रक्टर रहेगा, विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर यू कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट। और वाइस वर्सा, एक्चुअल में क्या करता है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, व्हेन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है। व्हेन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट, तब क्या इन्वोक होता है? कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है, मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है अपने आप।
तो कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर का एक्चुअल यूज है टू लोड या फिर टू इनिशियलाइज नॉन स्टैटिक वेरिएबल। नॉन स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का काम करता है कंस्ट्रक्टर। जैसे ये देखो, ये वेब ड्राइवर, ये क्या था, एक वेरिएबल था, राइट? दिस इज वन वेरिएबल, करेक्ट ना? यस यस तो ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, तो इनिशियलाइजेशन किसके थ्रू कराया जाता है? नॉन स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? व्हाट वी यूज कंस्ट्रक्टर। तो इस तरीके से आप लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट करोगे। तो इस ओके कंस्ट्रक्टर में मैं क्या करूँगा, इस कंस्ट्रक्टर में मैंने ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। तो इसमें मैंने वेब ड्राइवर और ड्राइवर टाइप का मैंने आर्ग्यूमेंट लिया है। ये ड्राइवर आर्ग्यूमेंट मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ दिस डॉट ड्राइवर में। क्लियर है? क्लियर है? और अभी मैं क्या करूँगा, ये पेज फैक्ट्री इनिट एलिमेंट ड्राइवर कॉमा दिस डॉट ड्राइवर, या फिर आप सिर्फ दिस कीवर्ड भी यूज़ कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन यूज़ दिस कीवर्ड, यू कैन यूज़ दिस कीवर्ड। दिस मतलब क्या करेगा, दिस क्या पॉइंट करेगा, दिस किसको पॉइंट करेगा? दिस पॉइंट करेगा ये वाले ड्राइवर को, ये वाले ड्राइवर को, करंट क्लास के प्रॉपर्टीज को वो पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है अभी गाइस? नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आपको इसको टेस्ट स्क्रिप्ट में कॉल करना है। हियर यू हैव टू कॉल इट। तो इस टेस्ट स्क्रिप्ट में कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। एम आई राइट? एम आई राइट एवरीवन? यस करेक्ट गाइस? यस, नो, मे बी? यस यस। राइट? तो आप लोग क्या करोगे, सिंपली ये रजिस्ट्रेशन पेज है, करेक्ट? रजिस्ट्रेशन पेज ऑब्जेक्ट, ये मेरे क्लास का नाम है, करेक्ट ना? रजिस्ट्रेशन पेज ऑब्जेक्ट डॉट जावा इक्वल्स टू सॉरी, यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन पेज ऑब्जेक्ट ही इसका ऑब्जेक्ट का नाम भी ऐसे रखता हूँ, बट ऑब्जेक्ट नेम विल स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल लेटर। रजिस्ट्रेशन पेज ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू मैं किसको कॉल करूँगा गाइस? एवरीवन, आई विल कॉल दिस रजिस्ट्रेशन पेज ऑब्जेक्ट, करेक्ट राइट गाइस? एवरीवन, मैं इसको कॉल करूँगा। अभी इसका जो कंस्ट्रक्टर है ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। यहाँ पर ये कौन से टाइप, ये देखो रजिस्ट्रेशन पेज ऑब्जेक्ट में ये कौन सी आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है? ये कौन सी आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है एवरीवन? वेब वेब ड्राइवर। ड्राइवर यहाँ पर अगर देखोगे रजिस्ट्रेशन पेज ऑब्जेक्ट में वेब ड्राइवर इसीलिए दिया है। तो अभी ये वाला जो मैंने ड्राइवर इंस्टेंस क्रिएट किया है, ये वाला ड्राइवर मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। ये ड्राइवर एवरीवन, ये ड्राइवर चले जाएगा। ये ड्राइवर कहाँ पे चले जाएगा? ये जब मैंने लाइन लिखा गाइस, जब भी मैंने ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, व्हेन आई यूज्ड दिस कंस्ट्रक्टर जब मैंने यूज़ किया, कंस्ट्रक्टर यूज़ क्यों किया? मुझे क्या क्रिएट करना था एवरीवन? मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना था। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम मैंने कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया, और जैसे ही मैंने कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया तो गाइस क्या हो गया, ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो गया। एम आई राइट एवरीवन? यस कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो गया। नाउ अगर कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो गया गाइस, सिंपल आप लोग ये रजिस्ट्रेशन पेज ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट बनाए हो, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कौन से मेथड को कॉल करना है? आपको ये सेट मेथड वाला कॉल करना है, राइट? करेक्ट? यस सो इस मेथड को आप लोग कॉल करोगे, रजिस्ट्रेशन पेज ऑब्जेक्ट डॉट सेट फर्स्ट नेम। ये मेथड आ रही है ना गाइस? मैं इसको कॉल करूँगा, सिंपल, ठीक है? एंड नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम एवरीवन, लेट्स रन द प्रोग्राम एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये पेज ऑब्जेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें एरर भी आ सकता है बिकॉज आई एम ऑल्सो डूइंग इट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। नेम सेट होना चाहिए, नहीं तो हमें कुछ एरर आना चाहिए। विल सॉल्व, ओके डन गाइस, वी डिड वी डिड इट
हमने कोई मिस्टेक नहीं किया इसमें। सो इस तरीके से नाउ आप सोचो गाइस, अगर यही सब कोड, ये सारा का सारा कोड, ये तो चलो आपको लग रहा रहेगा कि मेरा काम तो बढ़ गया, ये एक वेब एलिमेंट के लिए मैं सिंपली अगर इतनी सारी चीज़ें करूँगा तो मेरा काम बढ़ रहा है, ऐसे बहुत सारे लोगों को लगेगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। ठीक है, ओके, व्हाई दिस स्क्रीन इज स्प्लिटेड। ओके, तो एक क्लास है और एक दूसरा टेस्ट क्लास है। दिस इज़ द टेस्ट क्लास। नाउ आपको ऐसा लगेगा कि मेरा काम तो बढ़ गया, कि एक लाइन में मैं यहाँ पे कर रहा था, तो मैं एक लाइन में फाइंड एलिमेंट कर रहा था और फाइंड एलिमेंट करके क्या कर रहा था, सेंड कीज़ कर रहा था। तो एक पूरा सिर्फ सेंड कीज़ लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, एक अलग क्लास लेना पड़ा, इसमें कुछ वेब ड्राइवर वेब एलिमेंट डिक्लेयर करना पड़ा, फिर फाइंड एलिमेंट कुछ तो किया विनाश ने, आई डोंट नो, फिर ये कंस्ट्रक्टर क्या किया, आई डोंट नो, फिर इसका क्या यूज़ हुआ। ऐसे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। बट गाइस, आपके प्रोजेक्ट में इसी तरीके से काम करना पड़ता है आपको। और एक बात याद रखो, एक बात याद रखो कि आपको फ़िलहाल एक ही वेब एलिमेंट के लिए आपने ये स्क्रिप्ट लिखा है। अभी मुझे ये एंटायरली इस पेज के लिए लिखना है। आई नीड टू डू इट फॉर द एंटायर पेज। तो एंटायर पेज के अगर सारे वेब एलिमेंट अगर यहाँ पे होते, वन बाय वन अगर होते, इसके बाद दूसरा पेज कोई आ जाता रजिस्ट्रेशन के बाद, तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता कि मुझे कौन सा वेब एलिमेंट को ढूंढना है। अभी मुझे प्रॉब्लम है, मुझे पता है कि मेरी स्क्रिप्ट फेल हो रही है बिकॉज ये फर्स्ट नेम जो है फुल नेम का जो फर्स्ट नेम है ये नहीं चल रहा है। तो मैं डायरेक्टली गाइस, ये फर्स्ट नेम कौन से पेज के अंडर में आ रहा है, ये फर्स्ट नेम फील्ड किसके अंडर में आ रहा है, रजिस्टर पेज के अंदर आ रहा है। मैं तो रजिस्ट्रेशन पेज ऑब्जेक्ट के अंडर जाऊंगा, रजिस्ट्रेशन पेज के अंडर में जाके मैं चेक करूंगा इसका एक्सपाथ का प्रॉब्लम है, तो मुझे पता है फर्स्ट नेम का ये वाला एक्सपाथ है, दिस इज़ द एक्सपाथ, मैं यहाँ पे चेक करूंगा। और इस एक्सपाथ को मॉडिफाई करने की परमिशन मैंने किसी को नहीं दी है, क्योंकि मैंने इसको क्या बना दिया, एवरीवन, मैंने इसको क्या बना दिया, प्राइवेट बना दिया। और इसको एक्सेस करने के लिए, प्राइवेट वेब एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए मैंने कौन सा मेथड दिया है, कौन से टाइप का मेथड दिया, पब्लिक टाइप का मेथड दिया। क्लियर एवरीवन, क्लियर है ये सबको? सौगात, एनी क्वेश्चन हियर? अंबिका, धनश्री, गाइस, आपके क्वेश्चंस? नो क्वेश्चन। अंडरस्टैंड हो रहा है? कुंदन, स्नेहल, आदित्य, ऑल राइट। बहुत सारे लोग तो गायब भी हो गए। ओके, ऑल राइट, सो नो प्रॉब्लम। कुंदन, यू हैव एनी कंफ्यूजन? आदित्य, आपके कुछ क्वेश्चन हियर ऑन दिस टॉपिक? अभी तो नहीं डिफिकल्ट लग रहा है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस थोड़ा करते टाइम तो बहुत कन्फ्यूजन आएंगे, आई नो। मुझे आज बहुत ज़्यादा पिंग आएंगे, आई एम वेरी श्योर। और आज ही करो गाइस, आज के और कल के दिन में इसको निपटा दो, पेज ऑब्जेक्ट्स को। जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स रहेंगे, इस तरीके से आप लोगों को इसको डिवाइड करना है। ठीक है, कैसे करना है क्लियर हुआ सब लोगों को? सबसे पहले आप लोग @find_by अनोटेशन का यूज़ करोगे टू फाइंड आउट द वेब एलिमेंट। इसके बाद आप लोग कंस्ट्रक्टर का यूज़ करोगे, और कंस्ट्रक्टर में आप लोग पेज फैक्ट्री की एक मेथड आती है, मेथड है इनिट एलिमेंट। इनिट एलिमेंट क्या करता है गाइस? इनिट एलिमेंट आपके नॉन स्टैटिक वेब एलिमेंट्स को, जो भी है वेब एलिमेंट जो है, इनको इनिशियलाइज करने का काम करता है। सो यहाँ पर आप लोग ड्राइवर और दिस ये देखो गाइस, जब मैंने पेज फैक्ट्री की मेथड कॉल करी थी, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट, इसमें 4 टाइप के वेब एलिमेंट्स है। एक है एलिमेंट लोकेटर फैक्ट्री, एक है डेकोरेटर, एक है सर्च कॉन्टेक्स्ट, करेक्ट, सर्च कॉन्टेक्स्ट कॉमा क्लास, और एक है सर्च कॉन्टेक्स्ट कॉमा पेज ऑब्जेक्ट्स। सो यू कैन यूज़ एनी, आप लोग कोई भी यूज़ करो, ये बाय डिफ़ॉल्ट जिस टाइप का आप आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो ये सिलेक्ट कर लेता है। बट अकॉर्डिंग टू मी द फोर्थ वन एंड द फर्स्ट वन ये यूज़ करना, दिस इज़ वेरी रिलायबल। आप लोग फर्स्ट वाला भी यूज़ करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आप लोग मैं आपको इसका नोट्स, अच्छा मेरा नोट्स भी देना रह गया, आई जस्ट अरेंज द नोट्स फॉर यू गाइज। तो इसमें ये सारी चीज़ें आपको प्री डिफाइंड मिल जाएगी, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। जस्ट यू हैव टू फोकस अपॉन कि आपको
जिसमें ड्राइवर एज अ आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता है, ये आप लोगों को देखना है। ड्राइवर कॉमा दिस मतलब ये वाला आप लोगों ने जो ड्राइवर इनिशियलाइज किया है दिस डॉट ड्राइवर, ये दिस डॉट ड्राइवर आप लोग असाइन करोगे इस इनिशियलाइज एलिमेंट में, और ये ड्राइवर बन जाएगा नाउ एनीवेयर वेर एवर एग्जैक्टली यू वांट दिस ड्राइवर, ये ड्राइवर आपका काम करेगा। क्लियर है सब लोग? क्लियर है ये पार्ट? एवरीवन, इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? ठीक यस है। सर। यहाँ पर आपने क्या अचीव किया? व्हाट यू हैव अचीव्ड हियर? आपने यहाँ पे क्या अचीव किया? नीचे एनकैप्सुलेशन। solution. यस, हियर यू हैव अचीव्ड द इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन आपने अचीव किया है। अभी तो आपको, और मुझे बताओ, ये जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है, ये ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट के थ्रू आप सेट फर्स्ट नेम मेथड को कॉल कर रहे हो बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट। आप इस ऑब्जेक्ट को, इसके लिए आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पे आप लोग पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर रहे हो। सो पॉलीमॉर्फिज्म कंपाइल टाइम भी हो सकता है, ये रन टाइम भी हो सकता है ना? सो आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो ये अंडरस्टैंड करना है अभी आपको। यू हैव टू अंडरस्टैंड यहाँ पे आप इनहेरिटेंस कैसे अचीव करोगे, यहाँ पे आप पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव करोगे, यहाँ पे आप एनकैप्सुलेशन कैसे अचीव करोगे। अभी धीरे धीरे ये भी आ जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्शन, हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू अचीव द एब्स्ट्रैक्शन। और एब्स्ट्रैक्शन वैसे भी आप यहाँ पे अचीव कर ही रहे यार, यहाँ पर आप लोग कास्टिंग भी कर रहे हो, एब्स्ट्रैक्शन भी अचीव कर रहे हो, बहुत सारे इंटरफेसेस को भी यूज़ कर रहे हो। यू आर गोइंग टू डू दिस गाइज ऑल, ये सारी चीज़ें आप लोग अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करने वाले हो और आपका अलग से प्रोजेक्ट बनेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक अलग डेमो क्लास क्रिएट करके रखा है, डेमो प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा है। अभी इसको हमें पेज ऑब्जेक्ट्स में भी कन्वर्ट करना है। पेज ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करके गाइस, अभी तो ये दोनों चीज़ें एक ही जगह पे थी, टेस्ट स्क्रिप्ट भी एक ही जगह पे थी और ये पेज ऑब्जेक्ट का भी एक ही जगह पे था। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एवरीवन, ये जो पेज ऑब्जेक्ट्स है ना, इस पेज ऑब्जेक्ट्स फोल्डर में सिर्फ और सिर्फ मैं पेज ऑब्जेक्ट्स को रखूँगा, ठीक है? इसमें और भी आएगा गाइस, मैं एक टेस्ट पैकेज क्रिएट करूँगा, उसमें सिर्फ टेस्ट पैकेज रहेगा, और भी अलग अलग सेक्शंस आएंगे। एंड नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि हम लोग प्रोजेक्ट लेवल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे इसका। और ये जब आप लोग करोगे गाइस, ये जब आप लोग खुद करोगे तब आपको अंडरस्टैंड होगा कि आपका फ्रेमवर्क बनता कैसे है। बहुत सारे लोग आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने कभी फ्रेमवर्क बनाया है क्या, तो आपको फ्रेमवर्क बनाने का आइडिया तो मैं देने वाला हूँ, हाउ एग्जैक्टली फ्रेमवर्क इज गोइंग टू डिज़ाइन। तो आपको बोलना है कि नहीं, आपने फ्रेमवर्क नहीं बनाया, एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क को ही आपने यूज़ किया है। बट स्टिल गाइज, मैं एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क को आपके सामने किस तरीके से डिज़ाइन हो रहा है, ये फ्रेमवर्क डिज़ाइनिंग पार्ट में बता रहा हूँ। तो फ्रेमवर्क डिज़ाइनिंग पार्ट अगर आपको इन फ्यूचर मिलेगा तो गाइज ले लेना प्रोजेक्ट में। अगर आप लोगों की पूरी टीम न्यूली फर्म हो रही है और आप जिस दिन आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे आपके प्रोग्रामिंग स्किल पे, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिला फ्रेमवर्क डिज़ाइन करने का तो डेफिनेटली आप लोग ले लेना। इवन आई एम लुकिंग आउट फॉर कि मुझे कभी इन फ्यूचर में मिल जाए फ्रेमवर्क डिज़ाइन करने का, बट बहुत कम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है गाइस। इसीलिए मैं आपको फ्रेमवर्क डिज़ाइनिंग पार्ट भी सिखाने वाला हूँ। और ये फ्रेमवर्क सीखने के बाद गाइस, मैं आपको बोलूँगा इंटरव्यूज़ के लिए आप लोग अपने CV अपलोड कर दो, इंटरव्यू के लिए CVs भी अपलोड कर दो। अगर पॉसिबल हुआ और अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहे तो I'll taught you one more type of framework। एक फ्रेमवर्क सिखाने के बाद मैं आपको दूसरा भी फ्रेमवर्क बताऊंगा जो कि शायद आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा, आपके मतलब आपके जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस करेगा इन फ्यूचर। दैट आल्सो आई एम प्लानिंग आउट फॉर यू गाइस, अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहे तो, ठीक है? सो आई होप पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है एवरीवन। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? किसी को कन्फ्यूजन है इसमें? कुंदन, आदित्य, अंबिका, एनी कन्फ्यूजन हियर? तो पेज ऑब्जेक्ट्स में हम लोग क्या करते हैं कि विल क्रिएट अ सेपरेट पेजेस फॉर ईच एंड एवरी वेब पेज, या फिर वेब एलिमेंट का जो भी वेब पेज रहेगा उसको आप सेपरेट पेज में सेग्रीगेट करोगे, ठीक है?
एंड अच्छा कुंदन, आपका क्या डाउट था, कौन से वाले इसमें आ रहा था, वो लैंग्वेजेस में आ रहा था क्या? लैंग्वेजेस। हाँ। ओके सो अच्छा, दिस इज द सिलेक्ट बॉक्स राइट। ओके, तो ये सिलेक्ट बॉक्स है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे अगर आप, यहाँ पे टाइप भी नहीं हो रहा है, अच्छा यहाँ पे अगर टाइप ही नहीं हो रहा है तो यहाँ पे सेंड कीज नहीं कर पाओगे। टाइप नहीं होता। हाँ, तो टाइप नहीं कर पाओगे तो सेंड कीज होगा ही नहीं। सिंपली व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना है, इसको इसमें से आपको सिलेक्ट क्लास भी नहीं होगा क्योंकि इसमें ड्रॉप डाउन नहीं है। तो सिंपल आपको इंग्लिश नहीं सेट होता। करना है ना, यू जस्ट नीड टू सेट द इंग्लिश। तो इसके ऊपर क्लिक करना है, ओके वेयर इज द इंग्लिश, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो सिंपली इस इंग्लिश को जाके इंस्पेक्ट करो, किधर गया ये इंग्लिश, दिस इज द इंग्लिश राइट, ये इंग्लिश है करेक्ट, ये लीस्ट है, ये एल टैग है। तो इसको इंस्पेक्ट कर लो। ओके सो इसका एक्सपाथ ऐसे आएगा, li स्लैश एंकर, एंकर में मैं टेक्स्ट यूज़ करूँगा, टेक्स्ट में आएगा इंग्लिश, ये इंग्लिश आ जाएगा राइट, दिस इज़ द टेक्स्ट, ये वेब एलिमेंट मुझे मिल गया राइट, करेक्ट। नाउ I'll take this I'll take this XPath, I'll take this XPath. Now let's say okay, not like this, not here, here मैं इसमें आऊँगा। okay, so what I'll again use @find by a notation। यहाँ पर मैं XPath सेट करूँगा, XPath equals to XPath में I'll give the XPath here, correct, this is my XPath। now इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक इस वेब एलिमेंट को प्राइवेट बना दूँगा, वेब एलिमेंट ये क्या था, लैंग्वेज करेक्ट, यस। लैंग्वेजेस, ओके दिस इज़ माय लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस ये मेरा वेब एलिमेंट है। नाउ यहाँ पे मैं एक मेथड बनाऊँगा पब्लिक टाइप की, पब्लिक वॉइड सेट लैंग्वेज ऑप्शन, ऐसा मैं कुछ मेथड बनाऊँगा, ठीक है। दिस इज़ माय मेथड एंड ये मेरा लैंग्वेजेस, ये मेरा यू नो वेरिएबल है लैंग्वेजेस डॉट, मैं क्या कर लूँगा, क्लिक कर लूँगा, सिंपल करेक्ट। अभी इस मेथड को मुझे कॉल करना है तो टेस्ट में जाऊँगा, यहाँ पर मैं ओके ये ऑटो सजेशन नहीं ले रहा है, अगर आपका ऑटो सजेशन है ओपन तो यूज़ करो गाइस इसका। ये क्या था, सेट लैंग्वेजेस ऑप्शन। नाउ लेट मी रीरन द प्रोग्राम। ड्रीम जॉब सेट हुआ, ओके लैंग्वेजेस नहीं हुआ तो ये एरर देगा, दिस विल गिव डेफिनेटली दिस विल गिव अस द एरर। अच्छा क्यों नहीं हुआ ये भी समझो कुंदन, क्योंकि ये सेट क्यों नहीं हुआ, बिकॉज इस पे मुझे पहले क्लिक करना था इस लैंग्वेजेस वाले टैब में राइट, करेक्ट, इसमें टैप करना पड़ेगा तब जाके वो वेब एलिमेंट सिलेक्ट होगा राइट। सो ओके एरर आ गया क्या, हाँ ये देखो एलिमेंट नॉट इंटरैक्टेबल ऐसा कुछ आएगा, या फिर एलिमेंट नॉट क्लिकेबल ऐसा एक्सेप्शन आना चाहिए, एलिमेंट नॉट इंटरैक्टेबल करेक्ट। सो क्योंकि वो एक्सपाथ तो दिख रहा है बट उसको इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा है। सो सिंपल व्हाट आई नीड टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मुझे उस वेब एलिमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ओके तो मुझे क्लिक करना कहाँ पे, मुझे इस बॉक्स पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले मुझे इस बॉक्स को भी इंस्पेक्ट करना पड़ेगा इसके ऊपर क्लिक करने के लिए। सो दिस इज div ui, ये जो क्लास है id भी है इसमें, ओके सो आई यूज़ द id, ठीक
ठीक है, div क्लास है एंड ये id है. सो दिस इज div. यहाँ पर मैं id ले लूँगा. I'll use the id here एंड सिंपली ये मुझे XPath मिल गया. करेक्ट. सो सबसे पहले मैं इसको ओके सो ये लैंग्वेजेस यहाँ पे आ जाएगा. ओके ठीक है. मैं क्या कर लेता हूँ, एक और वेब एलिमेंट. I'll just simply copy paste each and everything. ओके सो मैं सबसे पहले ये XPath ले लूँगा. I'll just copy this XPath. ये XPath मैं यहाँ पे रखूँगा. ठीक है. और मैं यहाँ पे इसको, इस वेब एलिमेंट को मैं इंग्लिश बनाऊँगा. इंग्लिश, लेट्स से इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, दिस इज़ माय इंग्लिश लैंग्वेज. सो ये इस मेथड को मैं बना देता हूँ. ओके ओके ये इंग्लिश लैंग्वेज. ओके दिस शुड नॉट बी द इंग्लिश लैंग्वेज. व्हाट आई डिड सम वो फर्स्ट नेम में डाल दिया, वो फर्स्ट नेम में वो पाथ चला गया. हाँ हाँ. ओके ओके ऑलराइट. सो मैं सबसे पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ. ठीक है. I'll just copy this. I'll copy this XPath as well. मैं यहाँ पर XPath सेट कर देता हूँ. ओके सो दिस इज़ माय लैंग्वेजेस वाला टैब एंड नाउ ये इंग्लिश वाला जो है इसको मैं इंग्लिश बना देता हूँ. दिस इज़ माय इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, ये इंग्लिश लैंग्वेजेस करके है ये लैंग्वेजेस. ओके क्लिक, मैं इस मेथड को बना देता हूँ क्लिक लैंग्वेजेस. ठीक है, क्लिक लैंग्वेजेस बॉक्स, ऐसे मैं मेथड बना देता हूँ. क्लिक लैंग्वेजेस बॉक्स. ठीक है, ये मेथड रहेगा और ये लैंग्वेजेस पे क्लिक करेगा. करेक्ट, ये लैंग्वेजेस पे ये क्लिक करेगा. वन मोर मेथड आई विल क्रिएट. वो मेथड रहेगी मेरी पब्लिक वॉइड पब्लिक वॉइड क्लिक. ओके क्लिक इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, क्लिक इंग्लिश लैंग्वेज इस नाम की मेरी मेथड है. तो क्लिक इंग्लिश लैंग्वेज नाम की मेथड है. तो इसमें मैं इंग्लिश लैंग्वेजेस इस वेब एलिमेंट के ऊपर, इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा. ठीक है, सिंपल. नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम एंड लेट्स अंडरस्टैंड वेदर इट्स वर्किंग और नॉट. ओके सॉरी यहाँ पर मिस्टेक आ जाएगा. सो नाउ ये पहली वाली मेथड कौन सी थी मेरी, क्लिक लैंग्वेजेस बॉक्स करके मेथड थी. ये थी मेरी क्लिक लैंग्वेजेस बॉक्स, ये मेथड थी. एंड नाउ सेकेंड वाली मेथड जो है मेरी, दिस इज, ये कौन सी मेथड थी, क्लिक इंग्लिश लैंग्वेज. राइट, क्लिक इंग्लिश लैंग्वेज ये वाली मेथड थी मेरी. नाउ देखो अभी कोड थोड़ा सॉर्टेड लग रहा है. राइट गाइस, आई कैन सी, मुझे नाम से ही पता चल रहा है कि ये मेथड क्या कर रहा है. दैट्स हाउ लाइक यू हैव टू रीअरेंज योर कोड. एंड नाउ रीरन द प्रोग्राम एंड लेट्स ऑब्जर्व इट. इट शुड वर्क, डेफिनेटली इट शुड वर्क. ड्रीम जॉब सेट हुआ ना, इसने क्लिक तो कर दिया. क्लिक वहाँ पे नहीं होगा, लेकिन इंग्लिश इस पे लैंग्वेज पे नहीं क्लिक हुआ. नहीं होगा. अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज पे नहीं हाँ होगा. नो प्रॉब्लम. समथिंग मस्ट बी देयर. ये इंग्लिश लैंग्वेज का वेब एलिमेंट भी लिया है मैंने. ओके सो व्हाट आई कैन डू, क्या एक्सेप्शन आ रहा है, एलिमेंट क्लिक एलिमेंट इंटरसेप्टेड. राइट, ओके. तो यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट, आपने जावास्क्रिप्ट ट्राई किया था, हैव यू ट्राइड? आपने जावास्क्रिप्ट नहीं ट्राई किया था. ओके सो विल ट्राई जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हियर. तो सिंपली जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर हम लोग ट्राई करते हैं. जावास्क्रिप्ट का मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करूँगा. सो दिस इज जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर. करेक्ट.
जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर JS इक्वल्स टू न्यू जावास्क्रिप्ट सॉरी जावास्क्रिप्ट, इसमें क्या आ जाएगा एवरीवन, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। और इसमें क्या करना पड़ता है, सॉरी नॉट लाइक दिस, इक्वल्स टू यहाँ पर ये जो जावास्क्रिप्ट है इसके साथ ड्राइवर को असाइन करना पड़ता है, राइट, कास्ट करना पड़ता है ना यहाँ पे एवरीवन, कास्टिंग। और यहाँ पे रहेगा आपका ड्राइवर, दिस इज योर ड्राइवर। एंड सिंपली इस जावास्क्रिप्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, एंड द एरर इज गॉन। सो सिंपली मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ पर ड्राइवर को एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। नाउ ये जो JS है, इस JS का यूज़ करूँगा मैं, JS डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट में करूँगा, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट में एवरीवन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ ज़ीरो डॉट मैं क्लिक मेथड को कॉल करूँगा, आई कॉल दिस क्लिक मेथड, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, डबल कोट्स कंप्लीट, कॉमा नल। यहाँ पर मुझे किसके ऊपर क्लिक करना है, आई नीड टू क्लिक ऑन whom, क्लिक ऑन दिस इंग्लिश लैंग्वेजेस, क्लिक ऑन दिस इंग्लिश लैंग्वेजेस, इस पे मुझे क्लिक करना है, ठीक है। सो आई थिंक प्रोबेबली वी गुड टू गो, एनी मिस्टेक हियर, आई डोंट थिंक सो, ओके लेट्स ट्राई। या फिर माउस एक्शन का भी यूज कर सकते हो आप लोग गाइस, माउस एक्शन का वो याद है ना, मूव टू वेब एलिमेंट, राइट, एक्शन क्लास का मूव टू वेब एलिमेंट में जाके आप यू कैन डू दैट अगर ऐसे सिनेरियोज आएंगे। नाउ कैन यू सी इट, हो गया। सो यस डेफिनेटली देयर इज अ वे फॉर एवरीथिंग, लाइक कुंदन, जस्ट यू नीड टू फिगर इट आउट कि आपको क्या कैसे करना है, उसको पहले अंडरस्टैंड करो एंड देन ट्राई टू डू इट, सिंपली हो जाएगा, ओके। ऑलराइट, आई थिंक आज